तो बच्चों आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे हम लोग। तो रिंग की वजह से हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रिंग की वजह से पोटेंशियल सेंटर पे क्या होता है। मैं बोलूँ कि रिंग की वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। अब टोटल चार्ज Q है, रेडियस R है, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे अगर मुझे पोटेंशियल बताना है तो यहाँ से सारे चार्जेस क्या एक छोटा सा टुकड़ा लो तो डायरेक्शन तो होता नहीं है, ये डिस्टेंस हो जाएगा r² + x²। क्या सारा का सारा चार्ज अगर मैं साइड व्यू बनाना चाहूँ तो देखो कुछ ऐसा बन रहा है क्या कि इस रिंग से ये सारा का सारा चार्ज बराबर डिस्टेंस पे है। देखो छोटा सा टुकड़ा काट लो dq का, इस टुकड़े की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल v कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ k dq/√x² + r² x डिस्टेंस पे। अब कोई डायरेक्शन होता नहीं है इसलिए सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो देखो ये तो कांस्टेंट है, x डिस्टेंस कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट, सब बाहर निकाल लोगे तो पोटेंशियल क्या आया बच्चों, kq/dq का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज √x² + r²। ये बात अपने को याद रखना है, भूलना नहीं इसको कभी, ठीक है, ये भूलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपसे क्वेश्चन के लिए पूछा जाएगा कि भाई इस जगह पोटेंशियल बताना है तो ऐसे बता दो, ठीक है ना। आप सब केवल पोटेंशियल लिखना हम लोग सीख रहे हैं, पोटेंशियल लिखना एक बार सीख ले तब आगे चले। तो रिंग की वजह से पोटेंशियल लिखना हम लोगों ने सीख लिया। रिंग की वजह से चाहे अब रिंग में रिजल्ट चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, सबके लिए सेम है। और रिंग के लिए हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट पे भी पोटेंशियल देख लिया। अब डिस्क की वजह से पोटेंशियल अगर पूछा जाए, डिस्क की वजह से पोटेंशियल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बताना है डिस्क की वजह से। तो देखो डिस्क जैसे है बच्चों, मान लो एक डिस्क हम मान लेते हैं, ये अगर हम डिस्क ले लें ये डिस्क ले ले, इस डिस्क से कुछ x डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल बताना है और ये पूरा चार्ज बिखरा पड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे करना चाहिए कि इसका टॉप व्यू अगर बनाना हो किसी को तो कैसे बनाएगा। यहाँ से भी ऐसे भी देख लो। तो मुझे क्या करना है, पूरे सरफेस पे चार्ज बिखरा पड़ा है ऐसे, तो क्या करना चाहिए कि एक छोटा सा रिंग काट लें x डिस्टेंस पे, एक छोटा सा रिंग काट लें dr विड्थ, r डिस्टेंस पे dr का, तो उससे यहाँ पर मुझे x डिस्टेंस पे चाहिए तो dv पोटेंशियल तो लिख सकते हैं k dq/√x²
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी क्यू स्मॉल आर स्क्वायर, एक्स की जगह स्मॉल आर ले लिया जाए। एक्स डिस्टेंस तो है ही है, ये रेडियस यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर है। डी इसका रिंग का डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी रो मान लो, सिग्मा मान लो सॉरी, तो क्या डी क्यू को लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा इंटू 2πr/dr। याद आ रहा होगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था ये सरफेस को। अब मैं बोलूँ कि ये डी क्यू यहाँ पर पुट कर दो तो डी वी कितना हो जाएगा कि सिग्मा 2πr/dr अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दे अगर इसको हम, तो इंटीग्रेशन के बाद डायरेक्ट रिजल्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट कीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, याद रहे कि टोटल पोटेंशियल ये होता है एक्स डिस्टेंस पे। मतलब अगर मैं बोलूँ इफ़ एक्स इक्वल टू 0 तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा सेंटर पर, सेंटर पर पोटेंशियल एक्स 0 कर दो तो सिग्मा r/2ε0। ये भी रिजल्ट याद रखना चाहिए एट द सेंटर ऑफ डिस्क। ठीक है, सिग्मा r/2ε, और जनरल किसी एक्स डिस्टेंस पे एक्सियल पॉइंट पे वो ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट, ये सारे रिज़ल्ट आपको रटने हैं, याद रखने हैं। मेडिकल के बच्चों को तो सीधा सीधा रट लेना है, ये डेरिवेशन वगैरह नीट में नहीं है, डायरेक्ट रिज़ल्ट याद करना है। बोर्ड में भी इस तरीके का डेरिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझ के इसको समझो पूरा। मैं तो कहूँगा कि याद करने से ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। पोटेंशियल लिखना तो सीख लिए हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से, रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से, सबकी वजह से पोटेंशियल लिखना सीख चुके हैं। अब अगला टॉपिक आता है जो हमें समझना है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अगला टॉपिक जो है वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की बात किया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ले लें, ठीक ना, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है। अगर मैं ए से बी तक एक चार्ज को ले जाऊँ Q0 को, तो सब बताना। पहले तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट ए क्या लिख सकते हैं, Q0 इंटू VA। इस जगह का पोटेंशियल मान लो VA है, इस जगह का पोटेंशियल VB है, ये अपने को नोन है मान लो, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी UA इक्वल टू दिस। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट B, ये क्या Q0 इंटू VB लिख सकते हैं। अब मैं बोलूँ वर्क डन इन शिफ्टिंग पॉइंट चार्ज Q0 फ्रॉम A to B
इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, दैट मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल, बिकॉज द वर्क डन in shifting a point charge from A to B is actually the work done by external agent. मतलब ये एक्सटर्नल एजेंट, मतलब भाई किसी पॉइंट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा यू बी, तो यू बी क्या लिख सकते हो, क्यू वी बी माइनस क्यू नॉट वी ए, हम लोग लिख सकते हैं क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। ये जो टर्म है इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो है वी ए माइनस वी बी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। किसके लिए, बिटवीन बी एंड ए। मतलब मैं इसको ऊपर थोड़ा लिखना चाहूँ अगर यहाँ पर, तो इतना बात समझ में आया। तो वी ए बी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी। कभी भी वी ए माइनस वी बी तो कई बार उसको वी ए बी भी लिख देते हैं। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में इसको पी डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ध्यान रखिएगा ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। और कभी वी बी ए बोल दे तो इसका मतलब होता है वी बी माइनस वी ए, ठीक है ना। ये टर्म्स हैं, जानते रहो। डिफरेंस तो ज़्यादा में से कम का निकाल लेंगे, लेकिन वी ए बी और बी ए से कौन ज़्यादा है कौन कम है, कल के दिन मान लो ये ज़्यादा है ये कम है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। वो सारी बातों से हम कंक्लूड कर सकते हैं बेसिक, ठीक है ना। तो यानी मैं बोलूँ इसी बात को, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला थोड़ा सा टर्म था जो मैं आपको बताया, इसी बात को अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट एक तरीके से क्या हो गया, इसी को लिख सकते हैं हम लोग Q नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q नॉट वी बी ए लिख सकते हैं। मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, Q नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क आ जाएगा। अब बात आती है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। इन शिफ्टिंग फ्रॉम ए टू बी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्यू वी ए माइनस वी बी, क्यू नॉट वी ए बी हो जाएगा। याद रखिएगा इनिशियल माइनस फाइनल ये हो जाएगा अपना, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का एप्लीकेशन, इस पे हम लोग इसका यूज करके एनर्जी इक्वेशन लिखने में मदद मिलेगा। जैसे मैं एक बहुत आसान सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि बोलूं, एक एग्जांपल मान लो आपको बोलूं,
20 joule of work has to be done. A 20 joule of work has to be done against electric field in moving a point charge Q equal to 0.01 coulomb from A to B. Find VAB. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से पूछ लिया, ठीक है। चलो देखो, लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन क्या है, वी बी क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। देखो क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, तो यानी वी बी माइनस वी ए की वैल्यू हो जाएगा 20 बाई 0.01 2000 वोल्ट। यानी हमें तो वी ए बी पूछा था ना, तो वी ए बी होता है वी ए माइनस वी बी, तो माइनस 2000 वोल्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपको समझ में आ जाए। अब मैं अगर आपको बोलूं कि एक एग्जांपल मैं और उठाता हूँ, जैसे मान लो कि बच्चों एक पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे रखा है, एक पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे रखा है, ये -4,0 है, ये 0,0 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 0,3, इसका कोऑर्डिनेट है 5,0, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब आप खुद ही बताओ कि ए से बी तक वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यू बी माइनस यू ए, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। अब बस कुछ है नहीं, वी ए का पोटेंशियल लिख लो। अब यही इसी में वी ए वी बी पता हो तो बस आंसर आ जाएगा। तो जरा आप लोग खुद बताओ वी ए क्या होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल, इसको छोड़ के, क्योंकि इसी को तो लेके जाना है, तो दो चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आएगा। ये दूरी 5 हो जाएगा, दिख रहा होगा सबको, ये 4 है, ये 3 है, तो के क्यू बाई 5 प्लस के क्यू बाई 3, ये दूरी 3 है, वी ए हो गया। वी बी बोल दो, यहाँ से ये दूरी देखो 5 है, के क्यू बाई 5 प्लस ये दूरी देखो कितना है 9, के क्यू बाई 9। अब आप खुद ज़रा वी बी माइनस वी ए बताओ कितना आएगा।
तो ये देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा। KQ/9 माइनस KQ/3 इम्प्लाइज 2KQ/9 माइनस साइन के साथ। तो आंसर रख दो, तो आंसर आ जाएगा -2KQ/9। ठीक है। तो बस बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, देखने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है। ठीक है। बच्चों तो ये वाली बात अपने को समझ में आ रहा होगा। अब मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ जाना चाहिए। जितने भी प्रॉब्लम में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताया आपने, अगर आपसे पूछा जाए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो उसी का माइनस हो जाएगा। बस इनिशियल माइनस फाइनल होता है। क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम मैं और करा रहा हूँ, ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कराता हूँ कि मान लो यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है। तो इस जगह ये पॉइंट बोल दो x, ये पॉइंट बोल दो y। ठीक है ना। मैं पूछ लूँ फाइंड वर्क रिक्वायर्ड इन मूविंग a point charge from x to y। अब आप खुद बताइएगा x से y तक ले जाने में Q0 पॉइंट चार्ज को कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा। ये स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है ऑफ साइड A। तो इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों। मैं यहाँ से यहाँ तक पॉइंट चार्ज को लेके आना है मुझे इस जगह पे। तो बताओ एक्सटर्नल एजेंट का ही वर्क है, तो वर्क कितना हो जाएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UY माइनस UX, तो QVY माइनस Q0 VX, तो Q0 VY माइनस VX। अब एक एक बार बताओ खुद ही आप लोग, VY बताओ कितना होगा। तो पहले VY इसकी वजह से KQ/A/2, इसकी वजह से KQ/A/2। ये दूरी आप लोग निकालना जानते होंगे, A√5/2 मिड पॉइंट है ये। इसका भी वही आएगा, तो 2 टाइम्स माइनस का KQ/A√5/2। ये VY हो गया। देखो समझ में आ रहा है ना, दोनों की वजह से करेंगे। VX आप खुद देख लो तो 0 आ रहा है। इसकी वजह से जितना पॉजिटिव उतना इसकी वजह से नेगेटिव, इसकी वजह से जितना पॉजिटिव उतना इसकी वजह से नेगेटिव। इसकी वजह से जितना पॉजिटिव यहाँ लिखोगे उतना इसकी वजह से नेगेटिव कट जाएगा। इसकी वजह से जितना पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा उतना इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए ये बात तो क्लियर हो गया। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है। मैं आपसे एक प्रॉब्लम पूछूं, सोच के बताइएगा
कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। टोटल चार्ज Q, रेडियस R। ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटी मत सोचना, ग्रेविटी मान लो नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ आपसे बच्चों कि यहाँ से सेंटर के एक्सियल पॉइंट से एक चार्ज Q0 को छोड़ दूँ मैं, मास M, ये सेंटर C है, ठीक है ना, ये हाइट है 2√2r। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर। चलो बताओ, ये एक बात तो क्लियर है कि ये नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा, अदरवाइज पॉजिटिव रहेगा तो रिपल्सन हो के और ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो आप खुद बताओ, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से छोड़ रहा हूँ मैं, इस पॉइंट को कुछ A बोल दो, A से C तक आना है उसको, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा तो नीचे खींच रहा होगा, जैसे ये रिंग है, इमेजिन करो, ऊपर सेंटर से एक पार्टिकल छोड़ दो तो चारों तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा, खूब तेज़ी से नीचे आएगा, चारों तरफ से फोर्स लगेगा। मतलब सोचोगे तो किसी भी इंस्टेंट पे, मैं बोलूँ तो किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल ऐसे ऐसे चारों तरफ से फोर्स लगेगा, इस तरह, ये पार्टिकल है, रिंग ऐसे रखा है, तो चारों तरफ से इस तरह से फोर्स लगेगा। तो अब आप बताओ, तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। सॉल्यूशन इसका देखो, एक बार आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, सॉल्यूशन देखने के पहले वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कीजिएगा, फिर दोबारा कीजिएगा। ऐसे जितने प्रॉब्लम हम करते हैं, एक शुरुआत का एक क्वेश्चन आप देख के किया करो, अगले 2 क्वेश्चन जितने भी रहा करें उसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करके फिर दोबारा आगे देखा करो। अब यहाँ से चला तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है ग्रेविटी है नहीं तो एकमात्र फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, फाइनल वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो v है। अब आप बताओ u इनिशियल कितना है, इस जगह का पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो ये दूरी बताओ कितना होगा, ये r, ये क्या, ये 3r आ गया, √a² प्लस b², तो u इनिशियल कितना हो जाएगा, -kq/3r, इस जगह सेंटर पे -kq/r, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन आ गया, देखो सॉल्व इतना आप कर लेंगे, ठीक है। कल के दिन ग्रेविटी रहता तो ग्रेविटी का भी वर्क लिख लेते हैं, कोई कष्ट नहीं है इसमें, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि बच्चों एक बस आखिरी क्वेश्चन अब करने का बारी है। ये रिंग है, चार्ज Q, रेडियस R, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी से एक
वेलोसिटी v नॉट दिया गया है, चार्ज q मास m को। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड v मिनिमम सच दैट इट रीचेज एट द सेंटर, मतलब सेंटर तक पहुंच जाए, कितना वेलोसिटी दिया जाए, कम से कम। बहुत अनंत वेलोसिटी दे दोगे तब तो क्रॉस कर ही जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ये दूर आ रहा होगा ऐसे पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सन लग रहा होगा तो उसको अपोज करेगा। अच्छा, तो बस ठीक है, यहाँ तक सेंटर पे पहुँचने के बाद वेलोसिटी जो है वो अगर 0 या 0 से ज़्यादा रह गया तो काम बन जाएगा। क्रिटिकल वैल्यू कितना होना चाहिए, Vc जस्ट 0 हो जाए, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा, चलेगा। वर्क एनर्जी इक्वेशन लगा दो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। यहाँ से जो आएगा वो मिनिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 0 हो रहा है। अब आपको पता होगा अनंत दूरी पे पोटेंशियल 0 होता है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू नॉट बाई आर माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे बच्चों। तो मतलब मैंने अभी तक क्या कर लिया, पोटेंशियल की चर्चा वर्क एनर्जी में कैसे करना है वहाँ तक कर लिया। पोटेंशियल की चर्चा वर्क एनर्जी में कैसे करना है ये कर लिया। ठीक है, अब देखो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन कराने नहीं, अनंत क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं आपको ऐसे हवा में बता रहा हूँ, आप भी हवा में ही बताइएगा, आंसर ट्राई कीजिएगा। ये चार्ज Q रेडियस R, चार्ज Q रेडियस R, ठीक है। इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इनके बीच का सेपरेशन R। एक पॉइंट चार्ज को C1 से C2 तक ले जाने में कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा, Q नॉट को C1 से C2 ले जाने पे। तो वर्क, आपसे क्वेश्चन है, वर्क रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग Q नॉट फ्रॉम C1 टू C2, बताओ वर्क क्या होगा, Q नॉट VC2 माइनस VC1। अब VC2 कितना हो जाएगा, इस जगह का पोटेंशियल इसकी वजह से KQ/R, इसकी वजह से √2R हो जाएगा, KQ/√2R। सिमिलरली VC1 भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बता नहीं रहा हूँ, चलो ठीक है, इसको खुद से कर लोगे। अब इनफैक्ट आपको लग रहा होगा बराबर आएगा और 0 हो जाएगा आंसर। अब बच्चों यहाँ तक वर्क एनर्जी का पूरा कहानी ख़त्म। अब पोटेंशियल का कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल का कैलकुलेशन।